हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीक इन इंडिया चैनल पे। मैं अब बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इसमें से पर्टिकुलर एक कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड्स में सबसे अच्छा किस म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया 2024 में? तो उसमें से आता है मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 पे, जिसने जो रिटर्न दिया है 45.90% का रिटर्न दिया है इसने फ्लेक्सी कैप के अंदर। फिर आता है सेकंड नंबर पे इन्वेस्को इंडिया फंड, जिसने जो रिटर्न दिया है वो 34.30% का रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है JM फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने जो रिटर्न दिया है 32.90% का रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप का फ़ायदा ये होता है, एक्चुअली फ्लेक्सी कैप में जो फंड हाउस होता है वो आपके इस लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में किसी में भी रुपए लगा सकता है। उसको लगता है यार ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, इसमें रुपए लगा देगा। उसको लगता है सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा, वहाँ से रुपए निकाल के दूसरे सेक्टर में लगा देगा। तो उसको फ्लेक्सी कैप कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि एक्चुअली जो सेबी थी उसको 2020 में ही लेके आई थी। इस टाइप के फंड म्यूचुअल फंड की थीम को लेके आई थी। तो आप इसको सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और जिस फंड ने अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेसिकली इस फंड के अंदर उसी फंड को आप बाय करें, तभी आप रुपए बना पाएंगे। क्योंकि उन फंड हाउसेस को पता है कि कौन सा सेक्टर सबसे पहले परफॉर्म करेगा, या अपकमिंग मंथ्स में कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। वो साइकिल जो रोटेशन है ना मार्केट का, वो फंड हाउसेस समझते हैं। तो वही फंड हाउसेस जो साइकिल रोटेशन समझते होंगे वही रुपए बना पाएंगे। आम आदमी मतलब आम जो म्यूचुअल फंड हाउसेस जो इस साइकिल को नहीं समझते होंगे ना, वहाँ से रुपए नहीं बना पाएंगे फ्लेक्सी कैप से। तो अगर आपको कभी भी डाउट लगता है आपको कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड लेना है, म्यूचुअल फंड लेना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।